रिसेंटली मैं वियतनाम गया था और वहां मैंने देखा कि वहां के लोग गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी नहीं बल्कि पर्ल की ज्वेलरी पहन रहे थे और यहाँ पे आए टूरिस्ट भी एज अ गिफ्ट या एज अ सुवेनियर पर्ल की ज्वेलरी ही खरीद रहे थे। तो मेरी क्यूरियोसिटी काफी बढ़ने लगी कि ये पर्ल आते कहां से हैं और ये इतने स्पेशल क्यों हैं। पर्ल्स मोस्ट एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स में से एक हैं और इसकी शुरुआत होती है सालों पहले जब पर्ल्स यानी मोती को राजा या महाराजा या उनके घर वाले पहन के अपने स्टेटस सिंबल को दिखाते थे। और आज जहां हर चीज कॉमर्शियल हो गई है वहां पर्ल्स को भी कॉमर्शियल कर दिया गया है और आज इन्हें परचेस करना काफी इजी हो गया है इवन कॉमन लोगों के लिए भी। पर क्या पर्ल को यूज करना वर्थ इट है? थोड़ी रिसर्च करने पे मुझे पता चला कि पर्ल को सिर्फ ज्वेलरी में ही नहीं बल्कि कई सारे चीजों को बनाने में यूज किया जाता है जैसे मेडिसिन्स, कलर्स और इवन कॉस्मेटिक्स। पर पर्ल्स जितने सुंदर दिखने में लगते हैं उतना ही डार्क उनके प्रोड्यूस होने का प्रोसेस है। लेट्स सी कैसे। पर्ल उन कुछ जेमस्टोन्स में से एक है जो बाकी जेमस्टोन्स की तरह किसी स्टोन या मिनरल से नहीं बल्कि किसी लिविंग क्रीचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेचुरली पर्ल ऑयस्टर नाम के इन क्रीचर्स के अंदर बनता है। ऑयस्टर एक ऐसा क्रीचर है जो नमकीन पानी में रहते हैं। ये क्रीचर्स शेल के अंदर रहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है और ऑयस्टर हमारे ओशंस को क्लीन करने का काम करते हैं। एक्चुअली ऑयस्टर खाना खाने के लिए ओशन के पानी को अपने गिल्स के थ्रू पास करते हैं और पानी के साथ आने वाले एल्गी और दूसरे पार्टिकल को एज अ फूड कंज्यूम कर लेते हैं और बचे हुए पानी को फिल्टर आउट कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हर दिन एक बाथटब जितना पानी फिल्टर करते हैं और ओशंस को क्लीन रखते हैं। तो अब देखते हैं कि ऑयस्टर के अंदर पर्ल पहले से ही होता है या फिर वो पर्ल को बनाते हैं। एक्चुअली जब ऑयस्टर के अंदर कोई भारी चीज जैसे कि पैरासाइट्स या शेल्स के टुकड़े वगैरह चले जाते हैं तो ऑयस्टर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं और अपने आप को इस पैरासाइट या इरिटेंट से बचाने के लिए वो नेकर नाम का एक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जो इन बाहरी चीजों को कवर कर लेता है और ओवर टाइम ये नेकर हार्ड होके पर्ल या मोती बन जाते हैं। पर ओशंस और सी में होने वाला ये नेचुरल प्रोसेस इतना ज्यादा रेयर है कि 10,000 ऑयस्टर में से सिर्फ एक ऑयस्टर में ही पर्ल मिलने की पॉसिबिलिटी होती है और इसीलिए ओवर टाइम ह्यूमंस ने पर्ल्स को कल्टीवेट करने का तरीका निकाल लिया और इस प्रोसेस को कहा जाता है पर्ल कल्चर। और यही वो प्रोसेस है जो बहुत ही ज्यादा क्रूएल है क्योंकि इसमें जिंदा ऑयस्टर से पर्ल प्रोड्यूस करवाने के लिए इन पे कई तरह की क्रूएलिटीज की जाती हैं। सबसे पहले छोटे ऑयस्टर्स को उनकी नेचुरल सराउंडिंग से पकड़ के छोटे नेट्स में बांध के कंटेनर्स में रखा जाता है और जब ये ऑयस्टर्स 1 या 2 साल के हो जाते हैं तो इनके ऊपर सर्जरी जैसा एक प्रोसेस किया जाता है जिसमें ऑयस्टर्स के शेल को थोड़ा सा खोल के ऑयस्टर्स के बॉडी के अंदर बाहरी चीजें जैसे शेल्स के टुकड़े वगैरह डाल दिए जाते हैं। यानी पर्ल बनाने के लिए उनकी बॉडी के अंदर डेलिबरेटली प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जाता है और इस प्रोसेस के बाद 30% ऑयस्टर्स तो दम तोड़ देते हैं और बचे हुए ऑयस्टर्स को सिर्फ उतना खाना दिया जाता है ताकि वो सरवाइव कर पाएं और पर्ल बनाते रहें। और तो और इन ऑयस्टर्स को बार बार अलग अलग टेम्परेचर वाले पानी में डाला जाता है और कई बार पानी में भी ऊपर नीचे किया जाता है ताकि ऑयस्टर्स ज्यादा स्ट्रेस्ड हों और उनके अंदर पर्ल जल्दी जल्दी बन पाए। और जब 8 से 10 महीने में पर्ल्स बन जाते हैं तो ऑयस्टर्स के शेल को कुछ टूल्स के बीच से तोड़ दिया जाता है और पर्ल्स को निकाल लिया जाता है। और ऑयस्टर्स पे ये प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक वो पर्ल बनाने के काबिल होते हैं और एक बार जब ये ऑयस्टर्स फार्मर्स के काम के नहीं रह जाते तो इनको यूं ही छोड़ दिया जाता है एंड अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ऑयस्टर्स तो ऐसे क्रीचर्स हैं जिनको ह्यूमन की तरह दर्द नहीं होता, पर ऑब्वियसली हमारा ऐसा करना इस क्रीचर को अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करना तो है ही। पर ऑयस्टर भी तो एक लिविंग बीइंग ही है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना डिजर्व करता है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि ऑयस्टर्स को इतना नुकसान पहुंचा के क्या हमें पर्ल यूज करना चाहिए या फिर नहीं? आप हमें जरूर बताएं।
ऑल्सो अगर आपको लगा कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को जरूर बताइएगा कि पर्ल बनाने का प्रोसेस कितना क्रूअल है, सो दैट और लोगों को पता चले कि पर्ल बनता कैसे है और वो खुद डिसाइड कर पाए कि उन्हें पर्ल यूज करना चाहिए या फिर नहीं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीक।